कांग्रेस पार्टी को अगर गर्त में किसी ने मिलाया है तो वो अखिलेश सिंह है। अगर बिहार में इंडिया गठबंधन का बेहतर प्रदर्शन नहीं हुआ तो उसका एकमात्र जिम्मेवार तेजस्वी का घमंड, लालू का पुत्र मोह और इनका चमचाई और अपने पुत्र के लिए सीट लेना। तो उत्तर प्रदेश में राम भी थे, योगी भी थे, मोदी भी थे, लेकिन बिहार में ना तो राम थे, ना योगी थे, ना मोदी थे, ना कोई तोप खान थे। अब तो यहाँ और बेहतर प्रदर्शन कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। मैं पुरुषोत्तम। बात करते हैं पूर्णिया के बारे में। पूर्णिया से पप्पू यादव ने चुनाव जीत लिया। अब पप्पू यादव के साथ तमाम लोग मेहनत कर रहे थे। उस बीच उनके एक सिपाही जिनका नाम आकाश सिंह है, पूर्वी चंपारण से हैं और पप्पू यादव के लिए पूर्णिया में लगातार कैंपेन कर रहे थे। खाना पीना लगभग छोड़ दिए थे। जिस तरह से फेसबुक पर लोग इनको देखने के बाद कह रहा था कि अरे आकाश, कम से कम खाने पीने पे ध्यान दो। लेकिन उन्होंने ये ठान रखा था कि पप्पू यादव को हम चुनाव जिताएंगे। पप्पू यादव चुनाव जीत गए। उसके बाद आकाश हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। अब पप्पू यादव के चुनाव जीतने के बाद बिहार के सियासत में बड़ी गर्मी आ गई है। अखिलेश सिंह को लेकर के एक सियासी हलचल चल रही है। उसी पे बात करने के लिए मौजूद है आकाश। सबसे पहले तो स्वागत है आकाश आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो पप्पू यादव आपके चुनाव जीत गए, कितनी खुशी है आपको? देखिए, खुशी जब वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं। अच्छा। और वो जितना आगे जाएंगे और ये लड़ाई जिस तरीके से उनके साथ छल किया गया और महाभारत में अभिमन्यु की तरह उनको बनाया गया और उनकी राजनीतिक हत्या करने का जो षड्यंत्र लोगों ने रचा था, लेकिन सारे लोगों ने धोखा दिया, सारे लोगों ने षड्यंत्र रचा। अच्छा। लेकिन पूर्णिया की जनता ने अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ा। तो जिस सीट पर 2 बार देश का पीएम गया, जहां पूरी बिहार सरकार लग गई, विधायकों का फौज लग गया। पहले तो बिहार सरकार लग गई, मुख्यमंत्री जी 8 दिन वहां रह गए। अच्छा। पूरे अपने फौज के साथ प्रशासन लग गई। अच्छा। कि पप्पू यादव को आने नहीं देना है। हाँ। विपक्ष लग गया। अच्छा। अपने 66 विधायकों के साथ 10 दिनों तक। अच्छा। लेकिन सबने धोखा दिया। सबने चाहा कि पूर्णिया का बेटा और पप्पू यादव नहीं आए। अच्छा। लेकिन पूर्णिया की जनता, हम आपके माध्यम से उनका बार बार धन्यवाद देना चाहता है। गजब का प्रेम दिख रहा था। हाँ। आपने खाना का बात कहा, उस प्रेम के आगे खाना क्या था? अच्छा, भाई मतलब उस प्रेम के आगे उत्साह था पूर्णिया के लोगों में अपने बेटों के लिए। गजब का प्रेम था। और अंत तक लोगों ने लाख षड्यंत्र किया, लाख प्रयास किया। यहाँ तक तो विपक्ष अब वहाँ वोट मांगने लगा एनडीए का। हाँ, कि पप्पू यादव को वोट नहीं दीजिएगा तो हमको वोट नहीं दीजिएगा तो एनडीए को वोट दे। बिल्कुल। तक फिर भी लेकिन लोगों ने अपने बेटे को सदन भेजने के लिए एकजुट थे और वही किया। धन्यवाद है पूर्णिया की महान जनता को, आपने इतिहास रच दिया। चलिए, अब तो पप्पू यादव जीत गए, अब संसद भी जाएंगे। इंडिपेंडेंट सांसद के रूप में पप्पू यादव की अभी काउंटिंग हो रही है। पूरे भारत देश से 7 सांसद जो हैं चुनाव जीत करके आए हैं जो इंडिपेंडेंट है। आप कितना मानते हैं कि पप्पू यादव इंडिपेंडेंट है? देखिए, चुनाव तो लड़े हैं इंडिपेंडेंट। अच्छा। ये वास्तविकता है। उनकी टिकट षड्यंत्र के तहत रोक दी गई। हाँ। लेकिन हमारे नेता और हम लोग कांग्रेस की आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं। कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के प्रति हम लोग की आस्था है, उनका हम लोग सम्मान करते हैं, हमारे नेता भी करते हैं। तो हम लोग, तो ये कहना कितना सही होगा कि कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था आपको? अब इंटरनल स्तर पे तो नेताजी बार बार स्नेह था कांग्रेस, एकदम ब्लेसिंग थी। हाँ। राहुल गांधी जी की, आदरणीय प्रियंका गांधी जी की ब्लेसिंग थी हमारे नेता के साथ। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो पूर्णिया की जनता और पूरे देश की जनता, सारे लोग। आप बताइए ना, आप चाहते थे कि नहीं कि पप्पू यादव जीते? पप्पू यादव, लोग चाहते थे कि पप्पू यादव जिस तरह से पूरे बिहार में काम करते आते हैं, तमाम न्यूज चैनल के मैंने एडिटर, ब्यूरो चीफ और बड़े बड़े संपादक को देखा कि उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर पप्पू यादव के प्रति था और रहना लाजमी भी है, रहना भी चाहिए। क्योंकि पप्पू यादव ही एक ऐसा नेता है कि गोली कहीं चलती हो, गोली चलने के बाद अगर कोई पहुंचता है तो पहला आदमी तो वो पप्पू यादव होता है। अब एक चीज़ आप हमको बताइए कि बिहार कांग्रेस में पप्पू यादव को लेकर के तरह तरह की बयानबाजी हो रही है और इसी क्रम में जो है अखिलेश सिंह ने एक बयान दिया है पप्पू यादव को लेकर के। अखिलेश सिंह का कहना है कि पप्पू यादव कांग्रेस का झंडा ढोते ढोते वहाँ से चुनाव जीत गए। कितना जायज़ है यह? कांग्रेस पार्टी किसी की बपौती नहीं है। अच्छा। और वैसे लोगों का क्या बात करना चाहते हैं? वो तो
अध्यक्ष हैं बिहार कांग्रेस। अध्यक्ष हैं। कांग्रेस पार्टी को अगर गर्त में किसी ने मिलाया है तो वो अखिलेश सिंह है। इसके पीछे क्या प्रमाण है आपका? प्रमाण क्या है? हाँ। अभी चुनाव देख लीजिए, जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, अगर बिहार में इंडिया गठबंधन का बेहतर प्रदर्शन नहीं हुआ तो उसका एकमात्र जिम्मेवार तेजस्वी का घमंड, लालू का पुत्र मोह और इनका चमचाई और अपने पुत्र के लिए सीट लेना। अच्छा, मतलब इनके पुत्र का भी सीट इसमें शामिल है। भाई इनके बेटा महाराजगंज से चुनाव लड़े ना, वो भी तो कांग्रेस की झंडा लेकर लड़े, तो क्यों नहीं जीत गए? अखिलेश बाबू चुनाव तो हार गए हैं ना मोतिहारी से, हार गए हैं? क्यों नहीं जीत जाते हैं? पिछले बार इनका बेटा भी चुनाव, पप्पू यादव जी निर्दलीय चुनाव जीते। उनका, आपको हमने पहले ही कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रति स्नेह है, कांग्रेस की आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी के साथ है। आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी को मजबूत करेंगे हम लोग। तो आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? अभी आप इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन आगे कांग्रेस को समर्थन देंगे? आप ये बताइए, आदरणीय पप्पू यादव जी कांग्रेस ज्वाइन किए, कांग्रेस पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई किया? नहीं किया। राहुल गांधी जी के लिए प्रचार प्रसार किए, अखिलेश सिंह बार-बार राहुल गांधी जी के लिए प्रचार प्रसार किए, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेतृत्व, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने रोका? नहीं रोका। तो हम लोग ऑलरेडी कांग्रेस में है, कांग्रेस के साथ है। आदरणीय राहुल गांधी जी को मजबूत करेंगे। आने वाले समय में पप्पू यादव की बिहार कांग्रेस में क्या भूमिका होगी? अखिलेश सिंह को साइड करके पप्पू यादव बिहार में स्टैब्लिश होंगे? ज्योतिष नहीं है अच्छा कि हम अभी सब बात कहेंगे या कुछ, वो बड़े शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा जो होगा। लेकिन हम लोग बिहार में कांग्रेस पार्टी को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे और आने वाले 2025 में चुनाव लड़ेंगे मजबूती के साथ और बिहार में सरकार बनाएंगे। इन धूर्तों से ये कब होगा जब अखिलेश? हमारा एक रिक्वेस्ट होगा कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से। अच्छा, कि बिहार कांग्रेस को बैसाखी के सहारे रखने वाले अध्यक्ष नहीं चाहिए। ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो अपने बलबूते कांग्रेस पार्टी को अपने वजूद में ला सके, खड़ा कर सके। आज अगर आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में राम भी थे, योगी भी थे, मोदी भी थे ना? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का शानदार प्रदर्शन रहा, इससे कोई इनकार नहीं। बेहतर सामंजस्य बना के चुनाव लड़े तो शानदार प्रदर्शन रहा। लेकिन बिहार में ना तो राम थे, ना जोगी थे, ना मोदी थे, ना कोई तोप खान थे। आप तो यहाँ और बेहतर प्रदर्शन करते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर ये लोगों का घमंड और पुत्र मोह नहीं रहता, लालू यादव के पुत्र मोह, तेजस्वी का घमंड और अखिलेश सिंह अपने पुत्र के चुनाव लड़ाने के मोह में पार्टी को ही गर्त में मिला दिया। अगर ये कैसे गर्त में मिला? आप ये बताइए ना, कौन सा सामंजस्य था बिहार में इंडिया गठबंधन में? आप जबरदस्ती सीट हाँप रहे थे। कांग्रेस जो जिस सीट पे जीतने वाली थी उसको आप नहीं दिए। हाँ, ये तो बात चर्चा में जबरदस्ती। पूर्णिया सीट तो कांग्रेस की परंपरागत सीट थी, आपने क्यों नहीं दिया? आपकी कैंडिडेट का वहाँ जमानत पीछे इसके आपकी कैंडिडेट का वहाँ जमानत जब्त हो गया। पीछे आप अखिलेश सिंह को कारण मानते हैं? इन तीनों लोगों का षड्यंत्र बिहार में इंडिया गठबंधन को कमजोर किया है। नहीं तो आज जो स्थिति है ना, 10 से कम सीट रहता बीजेपी एनडीए और 30 से प्लस सीट रहता है इंडिया गठबंधन बिहार में। आपका जब नेतृत्व होगा तो आप बिहार में कांग्रेस को मजबूत करेंगे? भाई हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं। अच्छा। और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। तो ये कब होगा? जब अखिलेश सिंह अध्यक्ष नहीं होंगे तभी तो होगा। वो शीर्ष नेतृत्व पे छोड़ दीजिए। अच्छा, वो हम कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगी। लेकिन एक कार्यकर्ता होने के नाते, कांग्रेस के एक सिपाही होने के नाते कांग्रेस पार्टी को हम लोग मजबूत करेंगे। और हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी बिहार में किसी के बैसाखी के सहारे नहीं रहे। बैसाखी किसके सहारे? मतलब जो लोग सोचते हैं कि हमारे सहारे हैं, जो यहाँ के अध्यक्ष बना दिए हैं पार्टी को सहारे, अच्छा, उन लोगों को हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते बिहार में खड़ा हो और आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में हम लोग अपने बलबूते चुनाव लड़े और बिहार में अपनी सरकार बनाएं। आपका कहना यह है कि हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं? बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट। हमारे पास सारी चीज़ें हैं भाई। हमारे पास वर्कर का फौज है, मेहनती वर्कर का फौज है। हमारे पास लीडरशिप मजबूत है। हमारे नेता कांग्रेस राहुल गांधी जी जैसे हैं, प्रियंका गांधी जी जैसे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जैसे हैं। किस बात की चिंता है? फिर हम सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं। केवल यहाँ के जो अभी के वर्तमान समय में कांग्रेस के बिहार प्रदेश में जो नेता हैं, उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को गर्त में धकेलने का काम किया। बिहार प्रदेश में जो कांग्रेस के नेता हैं, जैसे एक नेता का तो नाम आपने बता दिया कि अखिलेश सिंह, और भी कोई नेता है क्या जिससे आपकी सामंजस्य जो है स्थापित नहीं? हमारी सामंजस्य क्यों नहीं? हमारे तो अखिलेश सिंह गार्जियन है भाई, सम्मान उनका गार्जियन है। और फिर कह रहे हैं कि कांग्रेस को सम्मान करते हैं, लेकिन नीतिगत चीजों में आपका विरोध करेंगे। आप जो गलत कीजिएगा आपका विरोध नहीं करेंगे। अच्छा, आप गार्जियन है तो आपका सम्मान करेंगे, लेकिन आप कोई गड़बड़ कीजिएगा
पार्टी के अगर घाटा पहुंचेगा पप्पू यादव का सीट कांग्रेस से न मिलना पूर्णिया के लिए उसका खुन्नस अभी भी इस दिल में नहीं है। हाँ। उन लोगों ने जिसको लड़ाया, जिसके लिए विपक्ष के नेता राजकुमार वहां जाके चिल्लाए कि हमको मत दो तो एनडीए के दे दो, बीमा भारती को जिताओ, जमानत जब्त हो गई है बीमा भारती की। और पप्पू यादव जी को क्या कोई कहेगा कि फलाने झंडा चिल्लाने है। आस्था है कांग्रेस के प्रति। हमने आपको पहले ही कहा था कि पूर्णिया में पप्पू यादव जी के लिए दल नहीं मायने रखता है, वहाँ पप्पू यादव पूर्णिया के बेटा है। और आपको मैंने पहले ही कहा था कि आप देख लीजिएगा 26 तारीख को कांग्रेस पार्टी वहाँ स्थापित होगी और 4 जून को जब रिजल्ट आएगी तो पूर्णिया का बेटा सांसद बन के निकलेगा कांग्रेस का झंडा लेकर। तो और वही हुआ। वो तो पूर्णिया हो की गया। महान जनता ने मैंडेट दे दिया, जवाब दे दिया दिल्ली पटना वाले को कि तुम्हारे जागीर में पूर्णिया के लोग नहीं बसे हुए हैं। अच्छा। तुम हमारे अगर बेटे की राजनीतिक हत्या करना चाहते हो तो तुम्हारा ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। राजकुमार गांव गांव घूम रहे थे, लोग उनका विरोध कर रहे थे। लोगों का प्रेम था, लोगों ने गाड़ी तक रोक दिया था, प्रेम था पप्पू यादव जी के प्रति। अच्छा। लोग पागल हो गए थे, हम लोग तो कुछ नहीं थे। वहाँ चुनाव वहाँ की जनता लड़ रही थी। मतलब जितना भी धन्यवाद किया जाए वो बहुत बड़ा कर्ज पूर्णिया की जनता ने दिया है हम लोग के ऊपर और बहुत बड़ी जिम्मेवारी दिया है। हम लोग उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाने के लिए तैयार है। हमारे नेता ने कल कह दिया है वहाँ के अधिकारियों को साफ शब्दों में कि अगर आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, घूस ले रहे हैं तो सुधर जाइए, वक्त है अभी आपके पास। अन्यथा एक भी शिकायत मिली तो बख्शे नहीं जाएंगे। दिल्ली में और पटना में बैठे लोग आपको नहीं बचाएंगे। वहाँ की स्वास्थ्य सुविधा बहाल होगी। रात के 2 बजे जा कर के वहाँ के जीएमसीएच का निरीक्षण कर रहे हैं। वहाँ बेहतर अब स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। तो मतलब पूर्णिया जो विकसित पूर्णिया बनाया जाएगा, पूर्णिया मॉडल बन के उभरेगा क्या? नंबर 1 पूर्णिया बनेगा। दुनिया देखेगा कि एक मॉडल और दुनिया का नंबर 1 शहर बनेगा पूर्णिया। चलिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णिया को मॉडल बनाइए और बिहार में कांग्रेस को सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए। हमारी भी यही आशा है, उम्मीद है। तो आगे फिर हम आपसे जुड़ेंगे किसी मुद्दे पर। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे हमारे सिंह आकाश सिंह थे। पप्पू यादव के वास्तव में ये सच्चे सिपाही हैं। खाना पीना छोड़ देते हैं लेकिन पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पप्पू यादव को देते हैं। अब आगे क्या कुछ होता है बिहार की राजनीति में, क्या कुछ होना है, इन सब चीज़ों पर फिर बाद में हम चर्चा करेंगे। तब तक देखते रहिए फाइनल पोस्ट, जुड़े रहिए हमारे साथ।